जय हिंद बच्चों, एग्जाम शूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मैथमेटिक्स में देखा था एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ क्या क्या होती हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1। आइडेंटिटीज़ आप देखते होंगे, पिछली क्लास में देखे होंगे कि अगर सारे वेरिएबल्स के लिए कोई इक्वेशन फॉलो करता, सारे वेरिएबल्स के लिए ट्रू है तो आइडेंटिटीज़ कहलाते हैं। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री से का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए वो सही है का स्क्वायर थीटा। इस तरह से 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज हैं, ये थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए सही है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है चैप्टर 8 के 8.4 एक्सरसाइज 8.4 को हम इसमें सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी की बुक में पहला जो क्वेश्चन है, 10th की एनसीईआरटी है, 10th क्लास की। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। यानी साइन ए, सेक ए और टेन ए, सेक ए एंड टेन ए को किस टर्म में करना है, कॉट ए के, इन टर्म ऑफ कॉट ए। इसको सबको कॉट ए के टर्म में करना है। तो अगर हम टेन ए की बात करें, टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1/, कॉट ए। ये सीधा सीधा सिंपल है। सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए, साइन स्क्वायर, या कह सकते हैं कि ऐसे करिए 1 प्लस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस काट स्क्वायर इज इक्वल टू कासेक स्क्वायर ए, या 1/, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस काट स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, इसको बटे एक अगर यहाँ कर दें हम तो साइन स्क्वायर इसको पलट दीजिए तो साइन स्क्वायर ए बटे 1 हो जाएगा, ए 1/1 प्लस काट स्क्वायर ए। साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, √1/1 प्लस काट स्क्वायर ए। ठीक, इसी तरह से कास स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो जैसे कास, यहाँ देखिए साइन ए, सेक ए और टेन ए तीनों करना था। साइन ए हो गया आपका कॉसेक, साइन ए हो गया, टेन ए हो गया, सेक ए। तो क्या होता है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा, या इसको कर सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा बराबर 1/, काट थीटा, तो 1/, काट स्क्वायर ए हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं, इसको सही करेंगे जब तो कॉट स्क्वायर एक तिरछा गुणा कर दीजिए, काट स्क्वायर ए प्लस 1/, काट स्क्वायर ए। ठीक, सर यहाँ लिख देते हैं, ऊपर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखिए, या सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1/, काट स्क्वायर ए। अब इसको और सॉल्व करेंगे जब तो काट स्क्वायर ए के 1 में गुणा करिए, काट स्क्वायर ए प्लस 1/, काट स्क्वायर ए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतनी सिंपल फ्रैक्शन वगैरह आता होगा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, या सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा, रूट कर लीजिए तो पूरा रूट हो जाएगा, काट स्क्वायर ए प्लस 1/, काट स्क्वायर ए। ये बराबर हो जाएगा ऊपर वाला काट स्क्वायर ए प्लस 1/, काट ए। सेक ए बराबर क्या होगा, ये हो गया। ये तीनों हमने चेंज कर दिया। देखिए साइन ए, सेक ए और टेन ए को किस में चेंज करना था, काट ए में। ये देखिए सेक ए काट ए में आ गया, इधर साइन ए काट ए में आ गया। ठीक, और इधर टेन ए बराबर 1/, काट ए। 3 क्वेश्चन हो गए। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए, सेकंड क्वेश्चन। राइट ऑल द
अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को के एंगल ए को सेक ए के फॉर्म में निकला, यानी साइन ए को, कास ए को, टैन ए को और काट ए को किसके फॉर्म में लिखना है? सेक ए के फॉर्म में निकला है। कैसे लिखोगे? साइन ए, यहाँ देखिए कास ए को लिख सकते हो, यहाँ देखो कास ए बराबर क्या होगा? 1/सेक ए होगा। टैन ए बराबर साइन ए अपान कास ए। साइन ए देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, या कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या सेक स्क्वायर ए होगा, या कास ए बराबर होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, या साइन को कास के रूप में लिखना हो तो साइन ए बराबर होगा √1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक, तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए को लिखिए इसको √1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान कास ए। ये हो जाएगा, कास ए ऊपर जाएगा, सेक ए हो जाएगा, सेक ए। 1 माइनस कास स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। यह हो गया सेक ए इंटू √सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए का जब वर्गमूल निकलेगा तो सेक ए हो जाएगा, तो सेक ए अपान सेक ए कट गया √सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसके बराबर? टैन ए बराबर हो गया, टैन ए बराबर हो गया। ठीक, सेक ए के फॉर्म में हो गया, ये कट गया दोनों। अब टैन ए देखिए कास ए बराबर सेक के फॉर्म में हो गया, टैन ए हो गया। अब काट ए को चेंज कर दीजिए, या टैन ए फिर से लिख देते हैं एक बार। टैन ए बराबर क्या हो गया? टैन ए इजक्वल टू क्या हो गया? √सेक स्क्वायर ए माइनस 1, √सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ देखिए ये, ठीक है। काट ए बराबर क्या होगा? इसको बटे मान ले 1 कर दिया जाए तो काट ए, टैन ए को लिख सकते हैं 1 अपान काट ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान 1, या काट ए इजक्वल टू हो जाएगा, इसको पलट दीजिए 1 अपान √सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, अभी देखिए टैन ए हो गया, काट ए हो गया, कास ए हो गया। कास ए बराबर 1 अपान सेक ए लिखा हुआ, 1 अपान सेक ए। अभी देखिए साइन स्क्वायर अभी हमने क्या निकाला था? कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो का स्क्वायर ए बराबर माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ देखिए का स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो कास स्क्वायर ए बराबर इसको इधर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। कास ए बराबर क्या होगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो साइन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ या साइन ए बराबर हो जाएगा, ये कर दीजिए √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कास ए बराबर माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 अपान सेक ए। दोनों तरफ को वर्क कर दीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 अपान सेक स्क्वायर ए, या सेक स्क्वायर ए को इधर करिए इसको, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, या सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करेंगे जब तब, ये किसके बराबर है? साइन स्क्वायर ए के। अब साइन ए बराबर क्या होगा? साइन ए बराबर हो जाएगा, रूट करेंगे जब इसका तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए बराबर √सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। ठीक,
तो ये सेक के फॉर्म में साइन ए भी आ गया। तो इस तरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है सेक के फॉर्म में आ गए। समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इवेल्युएट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपको इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान कास स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, इसको सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करेंगे? इवेल्युएट करने, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन 63 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 27, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। इसी तरह से कास स्क्वायर 17 को लिख सकते हैं, 17 डिग्री है तो ये कास स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। 90 में 73 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा, यहाँ 90 में 27 घटाएंगे तो ये 63 आ जाएगा, और प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। पिछले क्लास में हमने देखा था साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, तो ये कास स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान कास 90 माइनस थीटा और साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1, साइन स्क्वायर थीटा पर कास स्क्वायर थीटा और 1, तो 1 अपान 1 इज इक्वल टू 1। इसका इवेल्युएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब तीसरा हो गया क्वेश्चन। चौथा देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा कई क्वेश्चन इसमें, 4th नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 9 करेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से 1 प्लस सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर, टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए, या सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। तो क्या हो जाएगा? 1। 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, देखिए 1 होगा, गुणे 1 बराबर 9। आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन 9 है, यानी बी ऑप्शन सही है इसका। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, चौथे का सेकेंड है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस काट थीटा माइनस कासेक थीटा, 1 प्लस काट थीटा माइनस कासेक थीटा। ठीक, मिटा देते हैं। अभी देखिए इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, साइन कास में चेंज कर लीजिए, सीधा सा है। 1 प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा प्लस 1 अपान कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा। ये जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर देखिए कास थीटा हो जाएगा, कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपान कास थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इतना मान लिया ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कास थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक, अपान कास थीटा साइन थीटा, साइन थीटा। सॉल्व करेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा माइनस वन है, अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा, और इज इक्वल टू यहीं आगे लिख देते हैं, कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा और -1 अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये बराबर देखिए 1 1 0 हो गया, ये 2 साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा कट गया, क्या बचा 2, इसका आंसर क्या होगा 2। तो जो 2 ऑप्शन दिया हुआ है वो सही है। इसमें कौन से का, चौथे का, दूसरा का 2 होगा। तीसरा क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट है चौथे का। चौथे का थर्ड पार्ट, चौथे का थर्ड पार्ट है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए इसको साइन कास में चेंज सबसे बढ़िया आसान, अगर सेक टेन और साइन है तो साइन में चेंज कर लीजिए, जल्दी आसान हो जाता। तो 1 अपान कास है सेक थीटा और 1 प्लस 1 अपान कास थीटा प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा, एक ब्रैकेट में इंटू इज इक्वल टू यहाँ कर दीजिए 1 माइनस साइन ए। अब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान कास ए, ये है, और इंटू 1 माइनस साइन ए। अब दोनों जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपान कास ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर ए अपान कास ए, कास ए और स्क्वायर कट गया, क्या बचा, कास ए बचा। थर्ड हो गया। चौथा देखिए इसका, चौथा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। सॉल्व करना है इसको, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कासेक स्क्वायर ए। इसको 1 अपान कास स्क्वायर ए इंटू अपान 1 अपान साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा, उल्टा करेंगे जब तो साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए, ठीक, ये टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद 5वां क्वेश्चन जो है लंबा है, इसको प्रूव करने वाला है, तो इसको दूसरे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में इसको बताएंगे। 8.4 का ये फर्स्ट पार्ट है, 8.4 का ये फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे, दूसरा बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरे में केवल प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, तो उसको हम अलग से बता देंगे अगले अलग क्लास में, कल की क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। हाई स्कूल की मैथमेटिक्स की कोई भी सोल्यूशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सीधे जो है आप मैसेज करिए, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।